नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हिंदी रचनाओं का लेक्चर 11। तो आज 11वीं क्लास होने वाली है जिसमें कि हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो रचनाएँ एनसीईआरटी में आधारित है, ठीक है। तो जो रचनाएँ इनकी एनसीईआरटी में है, तो मेन फोकस हमारा एनसीईआरटी रचनाओं पे इसलिए होता है क्योंकि जो योगा ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, जो अब पीसीएस जिनके एग्ज़ाम करवा रहा है, तो उसमें क्या है कि एनसीईआरटी आधारित रचनाएँ आती है, उससे बाहर की रचनाएँ नहीं आती है, तो इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो भी रचनाएँ एनसीईआरटी में है, वो सारी की सारी रचनाएँ मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूँगा और आपको बड़े ईज़िली वो याद हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। इसी के साथ ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में कुछ जो बेसिक सी जानकारियाँ हैं, पहले उनको देखते हैं, फिर हम इनकी रचनाओं को स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म होता है 1889 में, यानी कि 1890 में। जन्म कई बार पूछ लेते हैं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ये जन्म मृत्यु वगैरह, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो होता है एग्जामिनर का वो रचनाओं के ऊपर होता है। बट फिर भी आप देख सकते हो, एक बार इसको देख लेना कि 1889 में इनका जन्म होता है, इनकी मृत्यु 1968 में होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इनका उपनाम। तो इनको बोला जाता है एक भारतीय आत्मा। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है उनका उपनाम क्या है? उनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रख लेना। इसके अलावा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी में, मतलब इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन हिंदी का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को, और वो उनकी जो रचना है हिम तरंगिणी, इसके लिए उनको मिला है 1955 में। तो इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट में है पत्रिकाएं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की 3 इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। इनमें से एक है करमवीर, दूसरी है प्रताप और तीसरी है प्रभा। तो इन तीनों का नाम ध्यान रख लेना, करमवीर, प्रताप और प्रभा, ठीक है। तो ये इनकी पत्रिकाएं हो जाएंगी। कई बार एग्जामिनर पत्रिकाएं भी पूछ लेता है। तो अब आते हैं इनके निबंध के ऊपर। तो निबंध में ऐसा है कि निबंध की मैंने स्टोरी इसलिए नहीं बनाई है, ट्रिक इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि निबंध में ज़्यादा निबंध नहीं है, 3-4 निबंध हैं। तो 3-4 निबंध ऐसे भी याद हो जाएंगे। और इनके निबंध की एक खास बात है, जो याद कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ। तो इनका जो पहला निबंध है वो है साहित्य का देवता, ठीक है। तो साहित्य का देवता किसका निबंध हो जाएगा? ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का, और निबंध है, ध्यान रख लेना, ठीक है, साहित्य का देवता। अब एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें क्या है, देखो पीछे देवता देवता सबके आ रहा है, सब में देवता देवता आ रहा है। और इसमें जो लास्ट वाला है वो अमीर इरादे में देवता नहीं है, लेकिन आगे अमीर है, और इधर क्या है, इधर भी अमीर है। तो ध्यान रख लेना कि ऐसी रचनाएं जिनमें देवता देवता आएगा ना, उन पे आंख बंद करके आप आंसर माखनलाल चतुर्वेदी की तरफ मार देना, ठीक है। तो ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी डेफिनेटली होगा उनमें। तो जिन भी रचनाओं में देवता आएगा तो उनका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो जैसे इनकी एक रचना है, कौन सी रचना? पहले वाली जो ये रचना है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है साहित्य का देवता, ठीक है। दूसरी जो रचना है यह है अमीर देवता, ये भी निबंध है। फिर गरीब देवता, ये भी निबंध है। और क्या है फिर? अमीर इरादे। तो अमीर इरादे भी क्या है? ये भी निबंध है। तो ये सारे के सारे निबंध हैं, इनको ध्यान रख लेना। हिंट क्या है? देवता देवता आ रहा है सब में, और इसमें थोड़ा अमीर इरादे, और अमीर देवता भी है यहाँ पे, ठीक है। अमीर देवता, गरीब देवता, ये इस तरीके से अमीर गरीब देवता। तो ये वाले जो है ना, ये इनके की पॉइंट है। तो यहाँ से आप इनके निबंध को याद कर सकते हैं ईजिली। अब आ जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह पे। तो काव्य संग्रह जो इनके हैं, इनके जितने भी कविताओं के संग्रह है या कविताएं हैं, इनको हम स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। तो काव्य संग्रह के लिए मैंने स्टोरी जो बनाई है, पहले हम स्टोरी को देखते हैं। जैसे कि अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। एक बार स्टोरी को पढ़ते हैं, स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद दोबारा उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टोरी सुनना है आराम से। स्टोरी ये है कि माखनलाल चतुर्वेदी की माता को जब मरण ज्वर आया
तो उन्होंने कैदी कोकिला को आज़ाद कर दिया। और उसके बाद वो माखनलाल से बोली कि मुझे ठंडा लग रहा है, मानो जैसे मेरा जो शरीर है वो हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी सा जम गया हो। मतलब हिम मतलब तो बर्फ़ होती है ना, सबको पता होगा कि हिम मतलब क्या होती है। हिम मतलब बर्फ़ होगी। तो ये कहना ये चाह रही है कि बर्फ़ की तरह, मतलब मुझे इतना ठंडा लग रहा है कि मेरा जो शरीर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बर्फ़ की तरह ना जम गया है। होता है ना, जब आपको ज्वर आता है, जब आपको बुखार आता है तो आपको ना ठंडा लगता है, ये चीज़ होती है। फिर वो बोलती है कि बेटा समय के पाँव नहीं होते हैं, कब मेरा अंत समय आ जाए मुझे नहीं पता, इसलिए एक आखिरी बार तू मुझे वेणुलो गूंजे धरा कविता सुना। फिर माखनलाल चतुर्वेदी क्या होते हैं, उन्हें बड़े समर्पण के साथ वो कविता सुनाते हैं। तो बस यही थी इनकी स्टोरी। और ध्यान रख लेना कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो सिर्फ निबंध और उनकी कविताएं हैं जो सिलेबस में, इसलिए बहुत छोटा सा टॉपिक है। और अगर आप याद कर लेते हो तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्योंकि इससे पहले एक पेपर हुआ था, पेपर शायद से वो पुलिस कांस्टेबल का पेपर था या पटवारी का, दोनों में से एक पेपर था, मुझे ध्यान नहीं है। उसमें इनकी एक रचना आई थी, या तो हिम तरंगिणी आई थी या हिम किरीटनी आई थी, शायद से पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। तो इन दोनों में से एक रचना इनकी आई थी माखनलाल चतुर्वेदी की। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये काव्य संग्रह में जो स्टोरी है, इसमें क्या क्या रचनाएं हैं, कैसे कैसे इनको याद करना है। तो माखनलाल की माता को जब मरण ज्वर आया, तो मरण ज्वर मतलब आप ये समझो कि जैसे बुखार है, ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार होता है। और वो ऐसा बुखार है कि उसके बाद सीधा मौत हो जाती है, मतलब इतने भयंकर लेवल का जो बुखार है। तो जब आता है ना बुखार बहुत तेज, तो जो रोगी होता है या जिसको आता है उसको पता चल जाता है कि भाई मेरा लास्ट टाइम आ गया है, अब मैं मरने वाला हूँ। तो वो अपनी ना आखिरी इच्छा बोल देता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, माखनलाल चतुर्वेदी की माता को जब मरण ज्वर आया तो उन्होंने कैदी कोकिला को आज़ाद कर दिया। उनके पास एक कोयल थी, ठीक है, कोयल जैसे तोता होता है ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि तोते को कई लोग क्या करते हैं, पिंजरे में रखते हैं कैद करके। ये बहुत सारी चिड़ियाएँ होती हैं, उनको रखते हैं पिंजरे में अपने शौक़ के लिए, लेकिन अपने शौक़ के लिए किसी और की आज़ादी को वो मतलब छीनते हैं। तो क्या होता है कि जब इनका लास्ट टाइम आया माखनलाल चतुर्वेदी की माता का, जब इनको मरण ज्वर आया, तो तब इनको ये एहसास हुआ कि यार मैंने ना इसको कैद कर रखा है। तो तब उन्होंने कैदी कोकिला को आज़ाद कर दिया। तो जो कोकिला मतलब जो कोयल उन्होंने कैद कर रखी थी, उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो क्या है, कैदी कोकिला। तो ये कैदी कोकिला एक साथ है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ये एक साथ है, कैदी कोकिला एक साथ पढ़ना है आपको। तो उसको आज़ाद कर दिया। उसके बाद क्या होता है, और फिर वो माखनलाल से बोलती है कि मुझे ठंडा लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है, ठंडा। जब आपको कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि जब बुखार आता है, आपको जब ज्वर आता है, तो हमें ना बहुत ठंडा लगने लगता है। तो बोली कि मुझे ठंडा लग रहा है, मानो जैसे मेरा जो शरीर है वो हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी सा जम गया हो। तो यहाँ पे हिम हिम आ रहा है, और हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब होता है बर्फ़। तो जैसा लग रहा है कि मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है वो बर्फ़ की तरह जम गया हो। तो वो ऐसे बोलते हैं कि मानो मेरा जो शरीर है, ऐसा लग रहा है वो हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी सा जम गया हो। फिर वो बोलती है अपने बेटे से कि बेटा समय के पाँव नहीं होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जब एक बार चले जाता है तो उसके बाद वापस नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पेपर बहुत नज़दीक है। बाकी सारी चीज़ों को बाद में कर लेना, घूमना फिरना बातें बातें जो सब कुछ भी है बाद में कर लेना। फ़िलहाल अभी 1 महीना भी नहीं बचा है पेपर के लिए, तो उस पर फोकस करो। तो बोलते कि बेटे समय के पाँव नहीं होते हैं, कब मेरा अंत समय आ जाए मुझे नहीं पता, इसलिए क्या कर, तू एक लास्ट टाइम मुझे क्या कर, तू एक लास्ट टाइम मुझे वेणुलो गूंजे धरा कविता सुना। तो ये कविता का नाम क्या है, वेणुलो गूंजे धरा। और ये क्या है, ये कविता है। देखो इस स्टोरी में कविता आ गया, क्या सुना, वेणुलो गूंजे धरा कविता सुना। तो इस स्टोरी में कविता आ गया, मतलब ये जितनी भी रचनाएं क्या है इस स्टोरी में, ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी कविताएं या फिर काव्य संग्रह है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी उन्हें समर्पण के साथ वो कविताएं सुनाते हैं। ठीक है, तो ये इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन था। अब इनमें हम देखते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की माता को, तो इनकी पहली रचना हो जाएगी माता। तो प्रश्न आएगा कि माता किसकी रचना है। देखो मैं माँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं माता बोल रहा हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी ऐसे ही याद करना है। माखनलाल चतुर्वेदी की माता को मरण ज्वर आया, ये याद करना है। ये याद नहीं करना है कि माखनलाल चतुर्वेदी की माँ को मरण ज्वर आया है, माँ नहीं माता। क्यों, क्योंकि माता से इनकी रचना है, तो माता इनका काव्य संग्रह हो जाएगा। वैसे इसमें जितने भी हैं वो सारे काव्य संग्रह हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की माता को जब मरण ज्वर आया,
क्या है, मरण ज्वर। तो प्रश्न आएगा कि मरण ज्वर किसकी रचना है या मरण ज्वर किसका काव्य संग्रह है, तो ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। तो माखनलाल चतुर्वेदी की माता को जब मरण ज्वर आया तो उन्होंने कैदी कोकिला को आज़ाद कर दिया। तो कैदी कोकिला से हमें क्या याद रखना है, वैसे एक ही रचना है तो इससे हमें याद रखना है कैदी और कोकिला, ठीक है, कैदी और कोकिला। तो रचना का जो पूरा नाम है वो है कैदी और कोकिला। तो कैदी कोकिला से क्या याद करना है हमको, कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला किसकी रचना हो जाएगी, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको मरण ज्वर आया तो उन्होंने कैदी कोकिला को आज़ाद कर दिया और माखनलाल से बोली कि मुझे ठंडा लग रहा है, मानो मेरा शरीर क्या है, हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी सा जम गया हो। तो प्रश्न आएगा कि हिम तरंगिणी किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। और हिम किरीटनी किसकी रचना है, ये भी हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। तो हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी दोनों के आगे हिम हिम आ रहा है। तो हिम मतलब बर्फ़, बर्फ़ जैसा ठंडा किसको लग रहा था, माखनलाल चतुर्वेदी की माता को लग रहा था ना, जब उनको मरण ज्वर आ गया था। तो ऐसे ध्यान आपको आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचना यार कि याद कैसे होगा। जब आप इस स्टोरी को पूरा पढ़ा लूँगा ना मैं, और आप अगर ढंग से इसको सुन रहे हो आराम से, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मतलब दुगनी स्पीड पे मत सुना करो। जब आप स्टोरी को पहली बार सुनते हो ना, कोशिश किया करो पहले तो नॉर्मल स्पीड में सुना करो। अगर नॉर्मल स्पीड में नहीं सुनते हो तो 1.25 या 1.5 पे, उससे ज़्यादा मत सुना करो, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड में मत सुना करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत तेज़ बोलता हूँ, मेरी बोलने की स्पीड ऑलरेडी बहुत फास्ट है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि और फास्ट सुनोगे तो आप ना, वो आप टाइम बचाने के लिए कर तो लोगे, लेकिन 5 मिनट बचाने के चक्कर में ना हो सकता है कि वो स्टोरी आपको ढंग से क्लियर ना हो, ढंग से याद ना हो। तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम वो करते हो तो तब नॉर्मल स्पीड में या फिर 1.25 की स्पीड में सुना करो, उससे ज़्यादा मत सुनना। जब नेक्स्ट टाइम या दूसरी या तीसरी बार अगर सुनते हो तब तो आप 2x में भी सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो फिलहाल स्टोरी पे आते हैं। तो बोलते हैं कि मानो जैसे मेरा शरीर हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी सा जम गया हो। फिर वो बोलती है कि बेटा समय के पाँव नहीं होते हैं। किसके पाँव नहीं होते हैं, समय के। तो प्रश्न आएगा कि समय के पाँव किसकी रचना है, तो समय के पाँव रचना हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की। और ये भी क्या है, ये भी एक काव्य संग्रह है या फिर कविता है। फिर वो बोलते हैं कि कब मेरा अंत समय आ जाए मुझे नहीं पता, इसलिए क्या कर, इसलिए तू मेरी आखिरी इच्छा, उनकी जो आखिरी इच्छा रहती है वो क्या रहती है, इसलिए तू एक आखिरी बार मुझे क्या कर, मुझे एक कविता सुना। कौन सी कविता, वेणुलो गूंजे धरा। तो माखनलाल चतुर्वेदी एक अपने आप में एक कवि थे, ठीक है, तो कविताएं लिखते थे वो। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो वेणुलो गूंजे धरा कविता है वो उनकी माता की फेवरेट कविता थी। तो वो बोलती है कि बेटा मेरा मतलब अंत समय कब आ जाए मुझे नहीं पता, इसलिए तो एक आखिरी बार मुझे वेणुलो गूंजे धरा कविता सुना। तो प्रश्न आएगा वेणुलो गूंजे धरा किसकी कविता हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की। फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें समर्पण के साथ वो कविता सुनाई। तो जब उन्होंने ये बोला तो माखनलाल चतुर्वेदी ने बड़े समर्पण के साथ, बड़े मतलब अच्छे भाव से उन्हें वो कविता सुनाई। तो क्या आएगा, समर्पण। किसने सुनाई थी समर्पण के साथ कविता, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो प्रश्न आएगा कि समर्पण किसकी कविता है, तो या फिर समर्पण किसकी रचना है, तो ये रचना हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। तो दोस्तों ये छोटी सी बस इनकी इतनी ही रचना है जो एनसीईआरटी में है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वजह से भी आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सकता है 2-3 नंबर का। तो इसलिए शेयर वगैरह कर लिया करो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।